नमस्कार सभी को। मैं कविता योगाचार्य हर दिन की तरह आपकी योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे लगता है आप हर रोज आने वाली वीडियो आपको मिल रही होगी और आज हम नए टॉपिक पर बात करते हैं। वो है साइटिका। साइटिका एक आम बात हो गई है, हर किसी को, हर तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को बोलते हैं हमें साइटिका की प्रॉब्लम है। पहले इन रोगों को बारे में पता नहीं होता था, अब नए नए रोग निकल करके आ रहे हैं, जिससे पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइटिका होती क्या है। साइटिका एक हमारे खुले के अंदर, यानी कि यहाँ से दर्द उठता है और पूरा चलता चलता थाइस में, घुटने में और पूरी लेग में, पूरी टांग में दर्द शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है, जिससे हमारा खड़ा रहना, कई बार तो थोड़ी सी देर भी खड़ा रहना दुर्भर हो जाता है। उसके लिए हम अभ्यास योगासन के द्वारा उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन योगासन को रेगुलर रिपीट करेंगे, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उन्हें इन आसन के करने से काफ़ी लाभ होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप अवश्य ही करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे बैठे हैं दंडासन। दंडासन में बैठने का प्रयास करें और खींचे ऐसे लेग को, एक बार पैर आगे, एक बार पैर पीछे। ये इसको कम से कम आपने करना है 20-20 के 3 सेट। आप इसे बेड पर बैठकर भी खींच सकते हैं मसल्स को। जो हमारी मसल्स में पेन होता है, इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी धीरे 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 धीरे, तो हम स्टार्टिंग में उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद करते हैं हम अर्ध मत्स्येंद्रासन, यानी कि जैसे लेग में दर्द होता है तो उसी का थोड़ा सा खिंचाव करेंगे। यहाँ पर जितना बन पाता है इतना, स्टार्टिंग में इतना भी रख सकते हैं। ये जो घुटना खड़ा हो, हाथ पीछे ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे। अदरवाइज तो यहाँ पर पकड़ना होता है, इसको ऐसे और हाथ को ऐसे। इतना नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो सिर्फ कितना करना है, इतना। ये यानी कि मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पर खिंचाव देना है और इस घुटने को ऐसे धर लेना है, ट्विस्ट करना बॉडी को। पीछे देखेंगे, दोनों घुटने, दोनों कंधों का 180 डिग्री का एंगल बनाने का प्रयास करें। इससे हम कम से कम 30 सेकेंड रुकने का प्रयास करें। फिर लंबा गहरा श्वास करें और फिर दूसरी साइड सेम क्रिया यहाँ पर रखें। यहाँ पर नहीं रखा जाता, मैंने पहले बताया, यहाँ पर भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में जितना बन पड़े। अब ये घुटना खड़ा है तो ये हाथ पीछे और ये इतना ही करें। ये इससे हमारी जो ये नस है इसमें खिंचाव होगा। और अगर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं तो ये करें। तक मनी मन काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जब हम जितना रुक सकते हैं होल्ड की स्थिति में, उतना उस आसन का फायदा होगा। ये मसल्स पर वर्क रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद बालासन एक अभ्यास है जिससे हम रिलैक्स होने के लिए करते हैं। अब ये हाथों को खींच देंगे, माथा जमीन पर लगाने का प्रयास।
कम से कम आधा से 1 मिनट तक रखने का प्रयास करें। मैं लंबा नहीं रखती क्योंकि आपकी वीडियो फिर लंबी चली जाती है। आप इसके साथ अपना अभ्यास साथ के साथ भी कर सकते हैं, पहले समझ सकते हो, धीरे धीरे करेंगे वापस। नेक्स्ट करते हैं इसी में अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। पैर उठाया, श्वास भरा और छोड़ते हुए अपनी तरफ ले गए। जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं उठाई, अदरवाइज तो ये यहाँ पर श्वास भरा, छोड़, श्वास भरा, अपनी तरफ दबाया और जैसे ही अपना मुंह उठाया छोड़ दिया। कम से कम 5 से 7 बार रिपीटेशन करें। ये और फिर आराम की अवस्था में आ जाए। लंबा गहरा श्वास भरा, एक पैर मोड़ लिया, दूसरा पैर रखेंगे आप इस टखने को रखेंगे घुटने के ऊपर और फिर इसको अपनी तरफ से यहाँ से ऐसे ऐसे लिया और ये, यानी कि जो ये घुटना है इसको इधर ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने का प्रयास और अपनी तरफ इसको ऐसे खींचे रखना है और अपनी तरफ लेग को करना है। रामबाण अभ्यास है ये साइटिका के लिए। दूसरी साइड से ही रिपीटेशन। ये मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा, अदरवाइज तो इधर से दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये रखा है ऐसे और ये टच करने का प्रयास, फिर दूसरी साइड से ये इसको रिलैक्स किया, फिर ये किया यहाँ से और ऐसे ऐसे पूरा रखने का प्रयास। ये यानी कि पूरा टच करके दूसरी साइड से भी। ये जब हम ऐसे करेंगे तो ये हमारी मसल्स पूरी खींचेगी। पूरा खींचने का प्रयास, रिलैक्स करेंगे इसमें। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा किया, एक पैर को घुटना से ऊपर रेडी रखी हल्का सा और उसके बाद ये अपोजिट साइड गर्दन चले ऐसे। फिर उसके बाद दूसरी साइड, इसमें ठहराव देना है यहाँ से ये पूरा खिंचाव यहाँ पर हो रहा है और आपको भी डेफिनेटली होगा। इसे कम से कम 3 से 5 बार इसकी रिपीटेशन करें, ठीक है। और करवट लेते हुए आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल में मकरासन करें ऐसे और इसमें ये लेग मकरासन में ये लेग ऐसे उठाएं, फिर ऐसे ये मकरासन की तरह खुले रखेंगे पैरों को और ऐसे उठाते रहेंगे, ठीक है। ये दोनों हाथ साइड में ये पूरा खींच देंगे, ठहराव देंगे 30 सेकंड कम से कम और 1 मिनट तक और ठहराव दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसे धीरे धीरे वापस। फिर थोड़ा सा ले जाएंगे पीछे और यानी कि हमारी लेग्स पर प्रॉपर इफेक्ट जाना चाहिए। नाभि से नीचे तक भी उठा सकते हैं तो उठा लेंगे और ग्लूट्स को टाइट करेंगे, हिप्स एरिया को टाइट करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करें आप ऐसे करने की बजाय ऐसे ले जाएं कंधों को, ठीक है। ऐसे 30 तक काउंट करें और वापस आ जाए। बिल्कुल आराम से क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना करें। बाल आसन में आराम करें। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ। इसकी रिपीटेशन 3 से 5 बार अवश्य करें। फिर ले जाएंगे अपने हाथों को जंघाओं के नीचे, अंगूठे अंदर मुट्ठियां बंद, और जंघाओं के नीचे रखेंगे मुट्ठी बंद करके और उठा देंगे थोड़ी जमीन पर सर्वासन। जितना हो सके लेग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। दूसरा घुटना टिका रहे और काउंटिंग करें कम से कम 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें विशेष ध्यान रखें घुटना और पंजा पूरे खिंचे हुए हो, थोड़ी जमीन पर रहेगी। दूसरी साइड से ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें लेग को पूरा खींचना है बाहर की तरफ, जैसे हमारे पैर को कोई खींच रहा है, और जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मकर आसन में आराम। अगर हम इन्हें रेगुलर करते रहेंगे, मकर आसन में आराम किया, कम से कम 3 से 5 लंबे गहरे श्वास भरेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम विष्णु मुद्रा में। विष्णु मुद्रा में आए, हमने लेग को ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाते हैं मोस्ट ऑफ। ऐसे उठाने की बजाय हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ साइड। इसको ऐसे ले जाने की बजाय इसको क्या करना है, साइड से ऐसे उठाना है, यानी कि इसको ऐसे नहीं घुमाना। विशेष ध्यान रखें, इसको ऐसे उठाना है, ऐसे साइड में। अगर आप साइड में पैरेलल उठाते हैं तो आपको कम उठा पाएंगे, और देखो ऐसे तो यहाँ तक आ जाएगी लेग। ये विशेष ध्यान रखें। तो ऐसे उठाना है, ऐसे। इसी में 5 बार श्वास भरते हुए आप देखेंगे यहाँ पर पूरा इफेक्ट होगा। और इसको लेके जाएंगे पीछे, ये 1 2 3 4 5। रिलैक्स। यहाँ पे थोड़ा सा मसाज दे, क्योंकि हमारा इन मसल्स पे काफ़ी इफेक्ट होता है। और उसके साथ दूसरी साइड यही सेम क्रिया हमने ऐसे उठाने, साइड में ही साइड में उठाना है, ठीक है। कम से कम 5 से 7 बार उठाया, फिर ऐसे ही पीछे लेकर के जाना। 1, ये खिंच जाएगी पूरी। 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों को सीधा रखा और पैर को खोल देंगे। ये मूव करेंगे थोड़ा थोड़ा। सुप्त बद्ध कोणासना मूवमेंट में चले। सुप्त बद्ध कोणासना। अगर दोनों साइड से अगर हम ये रेगुलर करते रहते 30 कम से कम बोथ साइड से करें, और उसके बाद गोल गोल घुमाएंगे। जो हमारे नीचे कूल्हे में मसल्स है, नसों में दर्द है, धीरे धीरे ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप रेगुलर करेंगे तो ही फायदा पाएंगे। और एक बार देखें, वीडियो को समझें और उसके बाद करना स्टार्ट करें, और करवट लेते हुए उठ जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7988928724। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी आसन के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप घर बैठे ये अभ्यास कर सकते हैं वीडियो को चला करके, या फिर
जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए, उसमें जैसा भी सूटेबल होगा, जितना हो सकेगा उतना हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे नॉमिनल चार्जेस पर। और हर दिन की तरह ये वीडियो आपको अगर पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सजेशन दे सकते हैं मर्यादित, जो भी आपको लगे और जो वीडियो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हम अपनी तरफ से शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है आप कहे अनुसार अवश्य ही आप जैसे जैसे बताया गया है स्टेप बाय स्टेप हम वो कार्य, वो आसन अवश्य करेंगे। कई बार क्या होता है, हम खुद ब खुद करने लग जाते हैं, मानसिक स्थिति हो जाती है सिर्फ शरीर को हिलाना नहीं है। गलत और सही का बहुत ही डिफरेंस रहता है। जो नए साधक हैं, जुड़ते हैं, वो मैं यही एडवाइस करूँगी, आप किसी भी योग टीचर की देख रेख में ही योगाभ्यास शुरू करें, क्योंकि योग अभ्यास करने के जितने फायदे होते हैं उतने नुकसान भी हो सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए और अपने शरीर को स्वस्थ करिए, औरों को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। करो योग, रहो निरोग, खुद भी करो, औरों को भी प्रचार प्रसार योग के बारे में करो ताकि औरों का भी भला हो। वो कहते हैं, आर्य समाज का नियम कहता है कि औरों की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। प्रणाम।